युवा कम कह रहा है। ये बरगलाने वाले लोग समाजवादी पार्टी के, बरगलाने वाले लोग कांग्रेस के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन तीनों लोगों ने लंबे समय तक इस प्रदेश को लूटा है। इस प्रदेश को बर्बाद करने, इस प्रदेश को गर्त में ढकेलने का काम किया। देखा था आपने, चाहे भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे पुलिस की भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती का घोटाला रहा हो, किस तरह से इन लोगों ने त्रस्त कर रखा था। और रेट खुलते थे, सपा की सरकार में रेट खुलते थे। जो यादव है वो 10 लाख देगा, गैर यादव है तो 15 लाख रुपए देगा नौकरी के लिए। बसपा में जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 7 लाख, और गैर शेड्यूल कास्ट के लिए बैकवर्ड है तो 10 लाख, अगर फॉरवर्ड है तो उससे 15 लाख और 20 लाख नौकरी पे लिए जाते थे। 5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी गई है, और आदमी छाती ठोक के कहता है कि 1 पैसा नहीं लगा, मेरिट के अनुसार पे मिला है। उसमें सभी समाज के बेटी बेटों को नौकरी मिली है। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को कैसे प्रोग्रेसिव किया जाए। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ नंदी जी मौजूद है, और ये यहाँ के अभी उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ की विकास की स्थिति क्या है। सबसे पहले नंदी जी, स्वागत है आईपा के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या लगता है इस बार जनता फिर आपका प्यार लुटाएगी पूरी? देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के हाथों में है। ये दोनों नेता, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाते हैं, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी कैसे पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है। मैं प्रयागराज दक्षिणी की बात करूं, आप मुझे आधे घंटे से कवर करना चाह रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, ना उम्र की सीमा है, चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे नकाबपोश हमारी बहनें हों, चाहे कोई बूढ़ी माँ हो, चाहे कोई हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, ये सारे लोग किस तरह से उत्साह से लबरेज। आज दूसरी पार्टियों को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं कि नहीं भाई, थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा इधर चलो, लोगों को तकलीफ़ ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। तो ये जो जन सैलाब चल पड़ा है, निश्चित रूप से भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और पिछली बार 325 था, इस बार 350 पार करेंगे, ये हमारा भरोसा और विश्वास है। अच्छा, एक बात बताइए नंदी जी, जैसे कि आप जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, लोग आपको फ़ोटो खिंचवाने के लिए, देखने के लिए, समर्थन को उम्र भीड़ लगी हुई है। लेकिन एक सवाल है कि जब आप जीतेंगे तो इन जो आपके चाहने वाले हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले? देखिए, मैं कोई नया नहीं हूँ। जी बिल्कुल। 2007 में मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, ABCD काखा अंगा नहीं मालूम था। इन्हीं सब लोगों ने मुझे जीरो से हीरो बनाने का काम किया, इन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है। तो निश्चित रूप से इनका विश्वास मुझ पर लगातार है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जनता नहीं करती। जनता नहीं करती, उसका जीता जागता उदाहरण है कि आज भी खींच के, बुला के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, या आ रहे हैं और मिलना चाहते हैं, मिलते हैं। तो ये शहर दक्षिणी विधानसभा सीट दूसरे नेताओं के लिए हो सकता है विधानसभा की सीट हो, लेकिन इस विधानसभा दक्षिणी में रहने वाला एक एक घर मेरा परिवार है। मैं उनको परिवार की तरह चाहता हूँ, वो मुझे परिवार की तरह चाहते हैं, बेटे की तरह चाहते हैं, भाई की तरह चाहते हैं। और 2007 से जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो 34,000 वोट, दूसरा लड़ा तो 43,000 वोट, तीसरा लड़ा तो 1,08,000 वोट, चौथा लड़ा तो 1,23,000 वोट। और 2017 का जो विधानसभा का चुनाव रहा, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, अगर हम प्रयागराज की 3 सीटों की बात करें तो दक्षिणी में सबसे ज़्यादा वोट, आज़ादी के बाद पहली बार सबसे ज़्यादा वोट 93,011 वोट दे करके मुझे यहाँ के जनमानस ने विधायक बनाने का काम किया। अगर 2012 की तुलना में 2017 देखते हैं तो 2 गुने से ज़्यादा की वृद्धि से मुझे विधायक बनाया है। निश्चित रूप से मैं उनका आभारी हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं इस कर्ज को पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करके चुकाता रहूँगा। बताएँ जी, युवा कह रहे हैं कि हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। बाकी नंदी जी के कार्यों से हम काफ़ी खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज़ है, सिर्फ रोज़गार। देखिए, युवा कम कह रहा है। ये बरगलाने वाले लोग समाजवादी पार्टी के, बरगलाने वाले लोग कांग्रेस के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन तीनों लोगों ने लंबे समय तक इस प्रदेश को लूटा है। इस प्रदेश को बर्बाद करने, इस प्रदेश को
गर्त में ढकेलने का काम किया। देखा था आपने, चाहे भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे पुलिस की भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती का घोटाला रहा हो, किस तरह से इन लोगों ने त्रस्त कर रखा था। और रेट खुलते थे, सपा की सरकार में रेट खुलते थे। जो यादव है वो 10 लाख देगा, गैर यादव है तो 15 लाख रुपए देगा नौकरी के लिए। बसपा में जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 7 लाख, और गैर शेड्यूल कास्ट के लिए बैकवर्ड है तो 10 लाख, अगर फॉरवर्ड है तो उससे 15 लाख और 20 लाख नौकरी पे लिए जाते थे। 5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी गई है, और आदमी छाती ठोक के कहता है कि 1 पैसा नहीं लगा, मेरिट के अनुसार पे मिला है। उसमें सभी समाज के बेटी बेटों को नौकरी मिली है, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के बेटे बेटी को भी नौकरी मिली है। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। ये धरातल पर दिखाई दे रहा है, आप सब देख रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नंदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नंदी जी। तो ये है नंदी जी जो यहाँ पे शहर देखो जी बिल्कुल बहुत इतने लोकप्रियता अभी हम देखिए आधे घंटे से पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन लोगों का उत्साह जो है अभी भी देख ही रहे हैं, लोगों का उत्साह जैसे मिलने को तैयार है। और ये नंदी जी हैं, अभी बार यहाँ पे चुनावी रण में हैं, और यहाँ पे रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें, काफ़ी स्तर से सुधार की बात की, खास करके भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंकुश लगाया है। और अब की बार ये जीत रहे हैं, तो अगर जीतते हैं यहाँ से तो सबसे पहले युवाओं को रोज़गार देंगे, निश्चित रोजगार देंगे, निश्चित रूप से रोज़गार देंगे। बाकी आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा।